क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, जितने भी छात्र मेरे क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है। मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का जो पेपर होगा कैसा आएगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अब आपको क्रमशः मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही मैं आपको जो भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, यानी उन सभी मॉडल पेपर को हल भी कराऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है। क्लास 10th के मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का। इसके बाद कुछ सामान्य से निर्देश दिए हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है निर्देश, यहां पर नोट दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। जो पेपर होगा हिंदी विषय का 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ तथा खंड बा में। इसके बाद अगला निर्देश है कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ होगा उसमें कितने अंक के, 20 अंक के 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। और जिनका आपको उत्तर कहां पर देना होगा, आपको OMR सीट मिलेगी जिस पर आपको इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर देना होगा। प्रत्येक विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं OMR सीट भरने का सही तरीका, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द ही OMR सीट भरने का सही तरीका भी आपको बता दूंगा वीडियो के द्वारा। तो इसके बाद है खंडबा। खंडबा में 50 अंक के, कितने अंक के, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और इसके बाद अगला निर्देश है यहां पर कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उसके सामने अंक भी लिखे हुए हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं इस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आप सभी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और जितने भी इस मॉडल पेपर में मैं आपको प्रश्न बताऊं, आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लो, इनका आंसर तैयार कर लो। और जल्द ही मैं आपको यह मॉडल पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा, और जल्द ही आपको मैं सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला विषय से रिलेटेड भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहां पर है, आप देख पा रहे हैं खंड आ के अंतर्गत यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न, यहां पर होंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न यहां पर है, उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर में कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कथन पर आधारित एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, और आपको कोई एक कथन सत्य होगा, 4 कथन दिए होंगे इसी तरह के, और आपको पहचान कर लिखना है। जो भी सत्य है कथन उसको पहचान कर आपको करना क्या
क्या है, यानी आपको OMR शीट में सही ऑप्शन यानी जो भी राइट आंसर होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। और जिसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। मैंने आपको बताया कि 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का होगा। जो भी बहुविकल्पी होगा 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, लहर, झरना, यामा। तो आप कमेंट करके बताएं इन सभी प्रश्नों का आंसर, और जल्द ही मैं आपको इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप कमेंट करके बताएं। और ये जो 20 प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इनका आपको आंसर मैं OMR शीट में फिल करके बताऊंगा। यहां पर अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर गुलाब राय जी हैं। आप कमेंट करके आंसर बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की है, जीवनी विधा की रचना है, कहानी विधा की है, या फिर एकांकी विधा की है? तो मैं चाहता हूं कि आप इस मॉडल पेपर के ये जो 20 प्रश्न हैं इनका आंसर कमेंट करके बताएं। और अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का, नीरजा के रचनाकार हैं, कौन है? नीरजा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, महादेवी वर्मा की है, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी की है? तो ये जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, आप देखेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आप देख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किसकी रचना है? पहला है विकल्प सूरदास, दूसरा विकल्प है कबीरदास, तीसरा विकल्प है यहां पर मैथिली शरण गुप्त, और चौथा विकल्प क्या है? तुलसीदास। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और इसके बाद इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस मॉडल पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, या कृष्णा सोबती को, या मीराबाई को? तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 क्या है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? हास्य रस है, या फिर करुण रस है, वीर रस है, या भयानक रस है? तो रस से संबंधित जो प्रश्न आएगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह से उदाहरण दिया होगा, आपको पहचानना होगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 कह रहा है क्या कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो आप इसका भी आंसर कमेंट करके बताएं। और इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है विकल्प 11-11, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16, और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के द्वितीय यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने सोरठा छंद पढ़ा दिया है, आप वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और इसके बाद जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, आप देख रहे हैं बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। और जो भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे हिंदी विषय का मॉडल पेपर हो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय
का मॉडल पेपर हो, चित्रकला विषय का मॉडल पेपर हो या गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हो, सभी मॉडल पेपर में बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित करूंगा। आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही मॉडल पेपर के द्वारा आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर भी करते रहना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, आप कमेंट भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर प्रश्न संख्या 12 क्या है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? यहां पर पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। और इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13 है, पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहां पर पहला विकल्प है क्या होगा, पंछी होगा, पक्षी होगा, खग होगा या विहग होगा। और प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, अनल है, पावक है, आग है या उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। कौन सा राइट आंसर है? और प्रश्न संख्या 15 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आप जरूर तैयार कर लो। प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? यहां पर है पहला विकल्प यड़ संधि, दूसरा विकल्प है गुण संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा क्या है, दीर्घ संधि। तो राइट आंसर आप दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगला प्रश्न संख्या 16 है, संसार का पर्यायवाची क्या है? यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर इस मॉडल पेपर के। और यहां पर है प्रश्न का विकल्प, पहला है दुनिया, दूसरा है विश्व और तीसरा है भूमंडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आपने हिंदी विषय की बेहतर तैयारी की है तो आप बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी विषय में 70 में से आप 65 प्लस नंबर जरूर लेकर आओगे, यदि आपने मेहनत के साथ तैयारी की है। और यदि आपने अभी तक मेहनत नहीं की है तो अब से यदि आप करते हो तो आप 70 में से 65 प्लस जरूर लाओगे। बस आप नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपकी राइटिंग यदि अच्छी है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं अच्छी है तो और भी अच्छी होने लगेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी राइटिंग जरूर सुधारें, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ेगा और अच्छी राइटिंग के भी आपको नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या है कि नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है विकल्प षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न संख्या 18 है कि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, क्या होगा? पहला है विकल्प पठामह, दूसरा विकल्प है पठामि, तीसरा विकल्प है यहां पर पठासी और चौथा विकल्प क्या है, पठाव। यहां पर पठावा होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, या थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पठावा होगा। और इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 19, इत प्लस अत्र की संधि होगी, क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा है इतित्र, तीसरा है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 क्या है, हस धातु लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं, हस है, हसान है और हसत है, हसंत है। राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं हमें। आपको इस तरीके के 20 प्रश्न, जी हां, आप हिंदी विषय के पेपर में 2023 का जो पेपर होगा हिंदी विषय का, आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। और आप कमेंट कीजिए मैं इस मॉडल पेपर
का फुल सॉल्यूशन आपको दूंगा। OMR शीट को भरकर भी बताऊंगा आपको कैसे ये जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, इसको OMR शीट में यानी इन प्रश्नों का आंसर OMR शीट में भरकर आपको बताऊंगा। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या आएगा खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक जो प्रश्न होंगे, कितने अंक के होंगे मैंने आपको बताया है, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने, 2 गद्यांश होंगे। यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। गद्यांश क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसको आप जरूर तैयार कर लो और मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद है यहां पर अगला गद्यांश, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, यह भी गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और प्रत्येक प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है, यहां पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर जो पद्यांश मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। पद्यांश क्या है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। यह जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पद्यांश पर आधारित पूछे गए हैं प्रश्न कितने, 3, यानी पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में 2। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे कितने, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यह पद्यांश आप जरूर तैयार कर लो, वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख पाओगे वीडियो भी मैंने बना दी है इस पद्यांश से रिलेटेड। इसके बाद अथवा में जो पद्यांश यहां पर है इस मॉडल पेपर में, यह पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और इससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यह जो पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा प्रश्न है कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। तो जो भी रेखांकित अंश होगा, यहां पर रेखांकित अंश नहीं है, यहां पर पहली और दूसरी लाइन रेखांकित होगी, तो आपको उसी अंश की व्याख्या करनी है जो भी रेखांकित अंश होगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के गद्यांश आएंगे, अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर अब की बार मिलेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और ये जो गद्यांश हैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है इस मॉडल पेपर में। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने आपके इष्ट मित्र हैं, सभी को शेयर कर दें इस वीडियो को। और जल्द ही मैं आपको इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं, बस आप कमेंट कीजिएगा। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश
पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर जो पद्यांश हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप देख पाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहां पर जो पद्यांश हैं, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चायोजनात् सह पंडिता, अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी गद्यांश हैं, जो भी पद्यांश हैं संस्कृत खंड के, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दी है। जो भी संस्कृत खंड के गद्यांश हैं, चाहे जो भी पद्यांश हैं, आप वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप चैनल से यदि जुड़ते हैं, चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यहां से बेहतर तैयारी कर पाओगे हिंदी विषय की, सामाजिक विषय की, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की। यहां पर अगला प्रश्न है मॉडल पेपर का कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और दूसरा प्रश्न है मुक्तदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है और जो भी खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे। कितने इस बार? 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 3 ही मिलते थे, पिछली बार भी 3 ही नंबर मिलते थे। खंड काव्य पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अपने जिले के आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी इस तरह का जो प्रश्न आएगा खंड काव्य पर आधारित, आपको अपने जिले के अनुसार ही प्रश्नों का आंसर देना होगा। इसके बाद इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 6 क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर जो लेखक दिए गए हैं, मैंने इन सभी लेखकों का जीवन परिचय ऑलरेडी बता दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इनका जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, तीनों ही लेखकों का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप देख पाएंगे आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको इस बार 2023 में 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर जितने भी कवि हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। मैंने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है, आप एक ही बार में याद कर लोगे और इनसे संबंधित रचना को भी याद करना है आपको। और आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, संबंधित कवि की रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 क्या है, अपनी पाठ्य
पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अभी तक क्या होता था कि 2 श्लोक आपको याद करने होते थे, यानी 2022 की बोर्ड परीक्षा या इससे पहले की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2 श्लोक याद कर लो, बस फाइनल हो जाता था। लेकिन अब की बार क्या है कि संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 पद्यांश आए हैं, और यदि आपने ये 2 श्लोक याद किए हैं और यही आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में आ गए, तब आपको तीसरा श्लोक लिखना होगा। तो इसलिए आपको इस बार करना क्या है, 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं। कितने? 3 श्लोक आपको तैयार कर लेने हैं। 2 यदि आ जाते हैं तो आप तीसरा लिख सकोगे और ये आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर संस्कृत के 4 प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और जो संस्कृत के प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। संस्कृत के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर अगला प्रश्न 9 यानी प्रश्न संख्या 9 क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको तैयार कर लेना है इन सभी विषयों पर निबंध, वेरी इंपॉर्टेंट विषय हैं ये। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर लेना है, वन महोत्सव पर निबंध तैयार कर लीजिएगा, साहित्य और समाज पर, और भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है, क्योंकि निबंध आपको अब मिलेगा 9 नंबर का। जी हां, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी प्यारे मित्रों में। आप कमेंट करेंगे, मैं जल्द ही इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा और आपको अन्य मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद।